महत्वपूर्ण विषय में आप सब लोगों को तकलीफ दी गई है या बताए गए हैं। मेरे साथ में हमारे पंचकुला से विधायक हमारी मेयर प्रत्याशी आदरणीय सुषमा भारद्वाज जी, साहब हमारे जिला अध्यक्ष संजय जी, हमारे श्री शर्मा साहब, विधायक साहब श्री मनोज जी, सभी मेरे सम्मानित कांग्रेस के सम्मानित साथीगण जो है विराजमान है, पीछे भी खड़े हैं, और सभी पार्षद साहिबान जो हमारे उम्मीदवार हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है। आज का कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंचकुला के लिए जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र भी कह सकते हैं, वो आज हम अलग से स्पेशल पंचकुला का जारी कर रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों को बुलाया गया। इसमें हमने सभी क्षेत्रों के शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, स्वच्छता एवं पर्यावरण, महिलाओं हेतु, बुजुर्गों हेतु, बेसहारा पशु हेतु, स्ट्रीट वेंडर हेतु सभी लोगों को ध्यान में रखकर के बनाया गया है। सबसे पहले हमने लिया है पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने की भाजपा सरकार की तरह नहीं, ये आज से 11.5 साल पहले घोषणा हुई कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमें नहीं पता आज तक कौन से बने या नहीं बने, लेकिन हम वास्तविकता में कांग्रेस और करना चाहती है, इसलिए हम चाहते हैं पंचकुला हरियाणा की स्मार्ट सिटी बनाएंगे। RWA की समस्याओं को सुलझाने के लिए RWA से तालमेल, नगर निगम का RWA का तालमेल होना बहुत जरूरी है कि पेयजल व्यवस्था शुद्ध जल मिले, उसमें कीड़े ना हो, गंदा जल ना हो, ताकि आदमी बीमार ना हो, इसलिए पेयजल को शुद्ध किया जाएगा। खस्ता हाल जो सड़कों गलियों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सामुदायिक भवनों का उचित प्रबंध एवं पुलिस प्रणाली को सरल किया जाएगा। व्यावसायिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कचरा संग्रहण प्रणाली में सुधार किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी दंपतियों, रोगी निवासियों, विकलांगों, पहली और दूसरी मंजिल के निवासियों की सुविधा अनुसार कचरा संग्रहण किया जाएगा। संपत्ति कर, हाउस टैक्स कहते हैं, हमने राहत का प्रावधान होगा। शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाएगा। पार्किंग फीस खत्म की जाएगी। मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। माता मनसा देवी जो आप और हमारे सबके लिए पूजनीय है, उनके आशीर्वाद से उनके जो परिसर है उस परिसर में सड़कें, लाइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। पंचकुला को सोलर सशक्त शहर बनाया जाएगा। HSBC द्वारा मांगी जा रही एनहांसमेंट राशि खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। रेन बसेरों का निर्माण किया जाएगा। राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी वासियों को आवास उपलब्ध करवाना प्राथमिकता होगी। इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, पुल, गली जैसी मूलभूत सुविधाओं का सुनिश्चित किया जाएगा। गंगा किनारे घाटों का बेहतरीन रखरखाव एवं निर्माण किया जाएगा। सेक्टर 20 स्थित शमशान घाट का विकास एवं किया जाएगा। पंचकुला में अग्नि सुरक्षा इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध की जाएगी। पंचकुला में ISBT बनाया जाएगा। शराब के ठेके शहर से बाहर करने का प्रयास होगा। पंचकुला चंडीगढ़ वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएंगे। शहर वासियों को वाईफाई सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। पंचकुला घाघर पार सेक्टर में रुकी हुई विकास कार्यों को निश्चित समय में पूरा किया जाएगा। धर्मशालाओं के कुछ भाग में व्यावसायिक भवन की अनुमति, ताकि धर्मशाला का खर्चा वहन हो सके। सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहर की अंडरपास में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। पंचकुला में साइबर हब का निर्माण किया जाएगा। पावर ग्रिडों को अपग्रेड किया जाएगा। अनाथ आश्रम का बेहतरीन प्रबंध किया जाएगा। सार्वजनिक शौचालय का बेहतरीन रखरखाव और निर्माण किया जाएगा। नगर निगम के घोटाले का पाई वसूला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय साथियों, जो करना पड़ेगा उनका जरूर पाई का हिसाब लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र, गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। गांव में सुरक्षा हेतु CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। बढ़ती आबादी के चलते लाल डोरा का विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक गांव में सरकारी कार्यों के लिए सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। बच्चों को खेल की ओर प्रोत्साहित करने के लिए हर गाँव में खेल पार्क एवं ग्रामीण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। कुटीर उद्योग, स्ट्रीट और हैंडीक्राफ्ट जैसी गतिविधियों की योजना बनाई जाएगी। गांव में स्वास्थ्य केंद्रों एवं पशु चिकित्सालयों में सुधार किया जाएगा। गांव में बेहतरीन एयर कंडीशन सामुदायिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गांव में बिजली, पानी, गलियां, नालियां, गांव की किडनी जैसी मूलभूत सुविधाओं को
बेहतरीन बनाया जाएगा। गांव महादेवपुरा में नहरी पानी की व्यवस्था की जाएगी। परिवार पहचान पत्र न केवल पंचकुला, पूरा हरियाणा जिससे परेशान है, उसकी प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। स्वच्छता एवं पर्यावरण, कचरा डंपिंग ग्राउंड की समस्या को स्थायी रूप से खत्म किया जाएगा एवं रिहायशी इलाकों से दूर गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। बरसाती पानी के निकास के लिए ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा ताकि बाढ़ का असर कम हो सके। पूरे शहर में पार्टी ने 11.5 साल पहले कही थे कि हमारी सरकार आने के बाद ये गाँव और जो जुड़े हुए जो भी उनके वंश है सड़कों पे नजर नहीं आएंगे, लेकिन इतनी भारी दुर्घटनाएं रोज हो रही है। स्ट्रीट डॉग्स की वैक्सीनेशन नसबंदी की जाएगी। आश्रय स्थल का निर्माण किया जाएगा। बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाया जाएगा। स्ट्रीट वेंडरों को 500 प्रति महीने के स्रोत पर नियमित स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। मौजूदा रेडी मार्केट को पक्की बुक मार्केट में अपग्रेड किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर से नाजायज वसूली तुरंत बंद की जाएगी। ये मुख्य रूप से